जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैया रानी का तीसरा नवरात्रा है, तो हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। अध्याय है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेघ जल की वर्षा करता है। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़ों और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खड्ग व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड्ग का पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड्ग टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा, जिसने असुर शूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपनी हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरी देख असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया, असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उद्रक को देवी ने शिला और वृक्षादि से मार दिया तथा कराल ने दांत, घुसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रुद्ध होकर गदा की चोट से उद्दत का चूरा कर दिया। बाष्कल का भिंदीपाल शस्त्र से, ताम्र तथा अंधक का बाणों द्वारा, उग्राश्य, उग्रवीर, महाहनु और त्रिनेत्रा नामक दैत्यों का त्रिशूल से वध किया। बिडाल का खड्ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण करके गणों को डराने लगा। किन्हीं को दो नथनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछों से और अनेकों को सींगों से मार गिराया। बहुतों को वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर अनेकों को निःश्वास वायुओं से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देवसेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर को भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को फेंक कर गर्जने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से क्षुब्ध समुद्र का जल सब ओर फैलने लगा। बादल सींगों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटते हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पास फेंककर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया और फिर वह सिंह हो गया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बीन दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरज कर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। फिर वह भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रुद्ध होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वे चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से
लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा कि हे मूर्ख, थोड़ी देर और गर्ज जब तक मैं मदिरा पीऊँ। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता ही गरजेंगे। मेधा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरे रूप से प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट कर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए देवी मैया की जय, माता रानी की जय। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।